वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। देरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी मफादात पर मबनी इक्तिसादी शराकत दारी में बदलने का आज़म। IT, तवानाई, कारकुनी और दीगर दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से राबता। हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद दी। We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. It is a direct assault on Somalia's internationally recognized borders and constitutes a flagrant violation of international law. इसराइल फ़लस्तीनियों को गजा से निकालकर सोमालीलैंड मुंतकिल करने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा में सोमालिया के खिलाफ इसराइल की घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने का यकतरफा और गैर कानूनी इसराइली ऐलान मुस्तरद। सोमालीलैंड सोमालिया का लाजमी और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी नायब मंदूब का दो टोक पैगाम। Nine countries that signed on, big countries that are outside of the Middle East, as you know the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. They don't want Israel, they don't need Israel. गैर मुसल्लह ना होने पर 59 ममालिक हमास को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू से मुलाकात के बाद दावा। सऊदी अरब के मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होने की उम्मीद का इजहार। सदर ट्रंप ने जोहरी हथियार बनाने की कोशिश पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। हसीना वाजिद के दौर में तवील अरसे तक जेल में रहने वाली खालिदा ज़िया शुगर, दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला और वेंटिलेटर पर थीं। आज शोहर साबिक सदर जनरल ज़ियाउल रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस मुलतवी कर दिए गए। खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। बांग्लादेश की तरक्की के लिए खालिदा ज़िया की खिदमत और खिदमत को हमेशा एहतराम से याद रखा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इजहार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज ढाका जाएंगे। अमरीका से ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। सऊदी अरब से बड़ा दिफाई मुआहिदा। साल 2025 में इलाकाई और आलमी मामलात में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मरकज़े निगाह बने रहे। आलमी मीडिया और जराइद की तरफ से फील्ड मार्शल की कामयाबियों का भरपूर एतराफ़ किया। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को आला तरीन एजाज़ से भी नवाजा। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर बहनों का अडियाला जेल के करीब धरना जारी। 2025 की तरह 2026 भी PTI के लिए सजाएं ही लाएगा। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साहिब इक़्तिदार से दिल बड़ा करने और रास्ता निकालने की दरख्वास्त कर दी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज। कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने के 45 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकती थी। दरख्वास्त गुजार ने 56 दिन बाद अपील की। वकील सफाई का मौक़िफ़। अपोजिशन लीडर साहब अब डेफमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफियों की शक्ल में यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने CM KPK से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ असेंबली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के गार्ड्स और स्टाफ ने प्रेस गैलरी के मेंबरान को तशद्दुद का निशाना बनाया।
अस्मा बुखारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करने का भी ऐलान। पंजाब असेंबली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, सियासत में इतनी नफरतें ना फैलाएं। सुहेल आफरीदी सिंध जाना चाहते हैं तो मामला सिंध हुकूमत देखेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल वाजे कर दिया, दहशतगर्दों से बात हो सकती, ना कोई गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह सकता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इकदाम की जरूरत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान का इजलास। स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और इकदाम पर ब्रीफिंग। सूबे का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान, मगर हुकूमत ने बानी पीटीआई की कैद को सबसे बड़ा मसला बना लिया। अगले साल सियासी बालिग फारिग हो जाएंगे, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का दावा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून करार दे दिया। बल्दियाती इदारों को मफलूज करने का दावा। अवामी रेफरेंडम के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अहकामात पर जो है वो पीपल्स बस सर्विस की ही एक नया जो इसका ऑप्शन है, हम जिसमें डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर आज से डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक 1 लाख शहरी सफर कर सकेंगे। सिंध काबीना ने वजीर आजम की हिदायत पर कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल कायम करने के लिए जमीन अलॉट कर दी। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% कर दिया गया। हादसात में मुतासरा फरीक को मुआवजे का कानूनी हक हासिल होगा। पंजाब हुकूमत ने 30,000 ट्रैक्टर की तकसीम के साथ सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले मरहले में 10,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक किसानों को जदीद ज़रई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील हो जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में 8 साला बच्चे के गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर फिजा सोगवार। गटर का ढक्कन 1 माह से गायब था। हादसे के बावजूद इंतजामिया ना सुधरी, आज भी इलाके में खुले गटर मौजूद। कोरंगी मेहरान टाउन में गटर का ढक्कन हटाकर एक तरफ रख दिया गया था। मेयर कराची का बच्चे के जाँ बहक होने पर रद्द अमल वाज़े कर दिया। शहर में मस्बत तरीके से काम कर रहे हैं। इस साल मुत्तादिद प्रोजेक्ट्स पर काम होता नजर आएगा। बल्दिया उस्मा कराची अगले साल शहर की तरक्की पर 46 अरब रुपए खर्च करेगी। सिटी कोर्ट कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। वकला का एमएचएनआर रोड पर एहतजाज। दूसरा मुकदमा दर्ज करने से इनकार पर वकला ने थाने में तोड़ फोड़ की। एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस का दावा, असलहा बरदार अफराद अदालती अहाते में दाखिल हुए, रोकने पर तसादुम हुआ। वकला का मौक़िफ़, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और साथियों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त भी सामने आ गई। कोयटा, गवादर और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश। ज़ियारत, जोब, चमन, तोबा चकजई और पशीन में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर तान ली। मालम जब्बा और कालाम में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पेशावर में वक्फे से बारिश के बाद मौसम सर्द। मरी और गलियात में बर्फबारी से कबल मुकम्मल अलर्ट। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी हर वक्त फाल। सड़कों पर नमक के बर वक्त छिड़काव को यकीनी बनाने की हिदायत।
सनी बैंक और झीका गली में 2 मरकजी सॉल्ट कैंप कायम कर दिए गए। कल्टाना चौक, BHU काली मट्टी और लॉरेंस कॉलेज रोड पर भी कैंप फाल। वापडा की जानिब से रवा साल 33 अरब 12 करोड़ यूनिट सस्ती पन बिजली फराहम। लागत सिर्फ ₹3.83 फी यूनिट रही। तरबेला से 14 अरब 30 करोड़ यूनिट, गाजी बरोथा से 6 अरब 50 करोड़ यूनिट और मंगला से 3 अरब 60 करोड़ यूनिट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हुई। वापडा ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सोने की कीमत में 10,700 रुपए की बड़ी कमी। सोना 10,700 रुपए कमी से 4,59,462 रुपए फी तोला हो गया। कराची में चीनी की कीमत 134 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। कीमत मुकर्रर होने के बावजूद रिटेलर्स की मनमानी कीमतों पर चीनी की फरोख्त। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में गाड़ी की टक्कर से दादी जां बहक, पोता महफूज। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। जामे कराची के मुलाजिम की तशद्दुद-ज़दा लाश मिलने का मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज। रहमत अली की लाश बोरी में बंद मिली थी। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी के सामान की तरसील नाकाम। पुलिस ने फिरोजपुर रोड से लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार। मंडी बहाउद्दीन में 2 साला बच्चा नाले में गिरकर जां बहक। नन्ना अबू बकर घर के बाहर खेल रहा था, नाले में जा गिरा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाली। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक खान और ईरान के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे खुसूसी की वर्चुअल मुलाकात। इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी के खतरात पर तबादला ख्याल। गजा में खस्ता हाल खैमों में मुकीम फलस्तीनी बच्चे शदीद सर्द मौसम के रहमो करम पर। पानी से भरे खैमे में रहने वाली बच्ची सर्दी से कांपते हुए अपनी मुश्किलात बयान करती रही। तुर्किया का आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 21 सूबों में छापों के दौरान 357 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। झड़प में 6 दहशतगर्द और 3 अहलकार भी हलाक हुए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बोंडाई बीच हमले में किसी भी दहशतगर्द तंजीम के मुलव्विस होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने बाप और बेटे का इनफरादी अमल करार दे दिया। स्पेन के जनूबी और मशरिकी सूबे शदीद बारिशों से सैलाब की लपेट में आ गए। मुंह जोर रेला कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बहा ले गया। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। इटली के बुलंद और बर्फपोश सयाहती मकाम पर 2 केबल कारें टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी। 100 अफराद को हेलीकॉप्टर्स के जरिए बचा लिया गया। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट बैगिंग चैंपियनशिप खत्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फातेह टीम और खिलाड़ियों को इनामात दिए। चैंपियनशिप में पेशावर कोर ने पहली और गुजरांवाला ने दूसरी पोजीशन हासिल की। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत को हराने वाली अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए इनामी रकम की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की नौजवान खिलाड़ियों की भरपूर मदद की यकीन दहानी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने इंजरी के बायस बिग बैश लीग छोड़ दी। ब्रिस्बेन हीट ने फास्ट बॉलर की वापसी की तस्दीक कर दी। शाहीन अफरीदी फील्डिंग करते वक्त इंजर्ड हुए थे। दुबई में फीफा के सदर गियानी इन्फांटिनो की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। कोचेस की मेहनत और आवाम की दुआओं की बदौलत कामयाबी मिली। ओलंपिक्स में अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, अरशद नदीम की गुफ्तगू। और एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म गुड लक हैव फन डोंट डाई 13 फरवरी को रिलीज की जाएगी।